जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय राजपूत एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में लुप्त संख्याएं एवं अक्षर मतलब मिसिंग नंबर एंड लेटर पढ़ने वाले हैं। एमपी पटवारी रीजनिंग का ये हमारा नया टॉपिक है। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लुप्त संख्याएं मतलब छुपी हुई संख्याएं या वो अक्षर हो सकती हैं जिनके बारे में हमें पता लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से या प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करना है। क्योंकि ये संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है आने वाली संख्या ज्ञात करना है। हो सकता था यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते तो आने वाला अक्षर बोलते। ठीक, तो टॉपिक के नाम के अकॉर्डिंग संख्याओं या अक्षर जो कि छुपे हुए हैं, इनमें कोई पैटर्न है, उस पैटर्न को पहचानने के बाद हमें आंसर देना होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें होंगे। कभी इस प्रकार से आव्यूह बना के पूछेंगे, कभी वृत्त में हो सकता है, कभी सिंपल सीरीज की फॉर्म में हो सकता है, कभी ट्री के रूप में हो सकता है, किसी भी तरीके का डायग्राम बन के हो सकता है, कभी हो सकता है ट्रायंगल फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये अलग अलग डायग्राम बनाकर क्वेश्चन पूछेंगे जरूर, लेकिन हर बार हमें करना क्या है कि हमें किसी भी तरीके से उस पैटर्न को पहचानना और पैटर्न को पहचानने के बाद इन आंसर्स को लगाना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ही क्वेश्चन में दो पैटर्न या दो पैटर्न के अकॉर्डिंग आंसर निकाल रहे हों, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है। क्योंकि उन दो पैटर्न से सेटिस्फाई भले ही हो जाए क्वेश्चन, लेकिन आंसर हम उसी से देंगे जिससे कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है। ठीक है, मतलब दो पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता है। किसी एक पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन तैयार किया गया है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही एक कोई सा ऑप्शन सही होगा। दोनों ऑप्शन सही एक साथ हो जाएं ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, और इसको करने का एक बेसिक ट्रिक जो कि मुझे लगता है वो ये है कि हमें देखना होता है प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे। यदि यहाँ पे देखें तो ये तो होती है कॉलम्स और ये होते हैं रोज। ठीक है, अच्छा, कॉलम्स एंड रोज के अकॉर्डिंग हमें ये देखना होता है। यदि हम 6 से स्टार्ट करें तो कॉलम में देखें तो 7 हमें नीचे की ओर मिल रहा है, और 6 से स्टार्ट करें यदि रोज में देखें तो 7 हमें यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन एक बात तो है कि हमें इसको करना किस प्रकार होता है कि नंबर जहाँ पर सबसे बड़ा दिखे उस तरफ को ही चलना है। क्वेश्चन मार्क दिखाता है, इंडिकेशन दिखाता है, एक निर्देश देता है कि किस तरफ हमें चलना चाहिए, और दूसरी बात बड़े नंबर्स हमें बताते हैं कहाँ पे क्या पैटर्न लग सकता है। जिस प्रकार हमने सीरीज के कॉन्सेप्ट को किया था, सेम वैसा ही पैटर्न है। जहाँ पे नंबर बड़ा दिखे हम वहीं पर अलग अलग लॉजिक्स लगाएंगे। किस प्रकार के होंगे वो लॉजिक? कभी प्लस करने पर वो बनेगा, कभी माइनस करने पर नंबर आएगा, कभी मल्टीप्लाई करने पर, ये जो भी ऑपरेशन उसमें लगा के देख सके। बस हमें तो ये देखना है कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर बड़ी संख्या कहाँ दिख रही हैं, और उनमें किसी भी तरीके का ऑपरेशन करके, मतलब प्लस माइनस जोड़ घटाना जो भी है, कैसे भी करके हमें इन नंबर्स को या इन नंबर्स को प्राप्त करना है। तभी हम इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाले नंबर का पता लगा सकते हैं, और वो हमारे ऑप्शन में होना चाहिए। तो हम डेफिनेटली इसको सही कर सकते हैं, और इसको करने का तरीका बस यही है कि बड़ा नंबर कहाँ पे है हमें बस ये देखना है। ठीक, बड़ा नंबर के लिए हम चलिए देखते हैं। 6 से यदि स्टार्ट करें तो सबसे पहले प्लस करके देखते हैं। तो 6 और 4 10 होते हैं, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा रो में। कॉलम में सेटिस्फाई करके देखते हैं। 6 और 1 जोड़ा दोनों को मिले 7 सेटिस्फाई होता है, मतलब 6 और 1 को हमने जोड़ा तो 7 मिलता है। क्लियर? ओके। 4 और 2 को जोड़ा 6 मिलता है, 4 और 2 को जोड़ा तो क्या 6 मिल रहा है? बिल्कुल 6 आ रहा है। उसी प्रकार 7 और 5 को जोड़ दो तो कितना आएगा? 12। कितना आएगा आंसर? 12। क्या 12 ऑप्शन में है? 8 9 13 12, बिल्कुल 12 ऑप्शन में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 12। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग से हमें कोई ना कोई लॉजिक मिलेगा, उस लॉजिक को पहचानने के बाद हमें इनके आंसर्स पुट करने होते हैं। और इसको करने का तरीका यही है कि बड़े नंबर जिस एरिया में दिखें उस एरिया की ओर हमारे लॉजिक्स लगाना हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त में है जिसमें की पार्ट्स किए गए हैं, और नंबर सीरीज जो है 1 2 2 3 6 और क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आने वाले नंबर को हमें लिखना है। वो हो सकता है 10 15 6 या 7। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन रहे और ये क्वेश्चन रहा। चलिए इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
ठीक। और इसको करने का तरीका क्या होता है, एक सर्किल में हम एक साइड से दूसरी तरफ तक जाने के लिए जो पैटर्न है उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। 1 से 2 कैसा मिला, +1 के साथ। 2 से 2 0 जुड़ा, मतलब कुछ नहीं जुड़ा। 2 से 3 फिर 1 जुड़ा। अब यहाँ पे यदि कुछ नहीं जुड़ता तो पैटर्न बन गया था ना, 1 जुड़ा 0, 1 जुड़ा 0, तो फिर 1 जोड़ के हम आंसर दे पाते। लेकिन अभी हम देखें तो इस प्रकार से तो कोई रिजल्ट हमें नहीं मिल पाया। ठीक है, मतलब कोई पैटर्न नहीं बना। अब हम देखते हैं 1 से 2 कैसे मिल सकता है। 1 का दोगुना 2, फिर 2 का दोगुना 4 होना चाहिए था यहाँ कम से कम। 4 का दोगुना 8 होना चाहिए। 8 का दोगुना यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 16। तो फिर भी काम बन सकता था ना, तो ये मल्टीप्लाई में हो रहा है। ठीक, जब इस प्रकार से सीरीज को चेक करने के बाद किसी तरीके से ना बने तो हम इसमें ये देखते हैं कि 1 के सामने कितना है, 3 टाइम्स है। इस 2 के सामने कितना है, 6, 3 टाइम्स है। तो 2 के सामने यहाँ पे कितना होना चाहिए, 6, 3 टाइम होना चाहिए। मतलब 1 का 3 गुना 3, 2 का 3 गुना 6 और फिर से 2 का 3 गुना 6 यहाँ इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 चल रहा है ना, कि इसका मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई 3 करके यहाँ लिख दिया और इसका मल्टीप्लाई 3 करके हम यहाँ पे लिख देंगे 6। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। बहुत आसान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ट्री फॉर्म में है, जहां पर क्वेश्चन मार्क हमें ऊपर की ओर दिखता है। मतलब इन दोनों नंबर से ये नंबर कैसे प्राप्त करें, 38 16 से 8 कैसे प्राप्त करें, में से 89 16 से क्वेश्चन मार्क की जगह पर आने वाला नंबर 13 15 17 या 19 में से कौन सा होगा वो हमें पता करना है। मतलब ऑपरेशन क्या होना चाहिए कि 25 17 से 6 कैसे मिल सकता है। देखिए 25 17 को यदि जोड़ते हैं तो 6 तो नहीं मिलेगा, ज़्यादा आएगा। 25 और 17 को घटाते हैं तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, है ना। तो 8 तो ये है नहीं। वैसे इन दोनों का गैप देख लें तो इन दोनों का गैप तो बहुत ज़्यादा है, 22 का गैप है इन दोनों में, तो यहाँ पे लेकिन 8 आ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार तो होने नहीं वाला। अब यदि हम एक बात देखें तो किस प्रकार देखें, इसको हम दोनों को जोड़ के किसी से डिवाइड करके देखें या किसी से माइनस करके देखें सेम नंबर से। ठीक, तो इस प्रकार के ऑपरेशन हमें बार बार कर करके देखना होंगे। ठीक, तो देखिए हमें यदि इन दोनों को जोड़ते हैं, मतलब 25 और 17 को जोड़ दें तो 25 और 17 कितने हो जाएंगे, 42। चलिए ठीक है। 38 और 16 को जोड़ दिया तो कितने हो रहे हैं, 56। 38 और 16 को जोड़ दिया तो कितने हो रहे हैं, 56, 56। ये दो नंबर हमें मिलना है। वैसे यदि हम 89 मतलब 8 9 और 16 जोड़ दें तो कितना आना चाहिए, 105। ये नंबर हमें इनको जोड़ने के बाद मिलते हैं। इन नंबर से हम 6 कैसे प्राप्त करें, तो 6 यदि प्राप्त करना है तो 6 से इससे डिवाइड देख लें हम, तो 7 आ रहा है। चलो 8 से तो भी 7 आ रहा है। मतलब हमें यहाँ से एक बात पता क्या चलती है कि 7 आ रहा है, मतलब 7 से डिवाइड कर दें ना, इसमें भी 7 से भाग कर दें, इसमें भी 7 से भाग कर दें। तो यहाँ पे देखो 7 6 42 और यहाँ पे 7 8 56 मतलब 8। ये दोनों नंबर सेटिस्फाई हो गए, मतलब लॉजिक हमें मिल गया। ठीक है, तो हम यहाँ भी 7 से डिवाइड कर सकते हो। जब यहाँ 7 से डिवाइड हम करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे एक बार कटेगा बचेगा 3, 5 बार कटेगा 35, तो हो जाएगा कितना, 15। ऑप्शन में भी है 15। इस प्रकार से हम कर सकते हैं लॉजिक। या फिर जो इसका कॉन्सेप्ट था वो क्या था, नीचे के दोनों को नंबर को जोड़कर जो भी वैल्यू आया उसको 7 से डिवाइड करने पर ऊपर का नंबर मिल रहा था। तो 7 से डिवाइड हमने हर बार कर दिया, हमारे लिए 15 एक्यूरेट आंसर मिल गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, पटवारी के हैंड रिटन नोट्स के लिए व्हाट्सएप में दिए डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर आप सभी सब्जेक्ट के MCQs भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ट्रायंगल के फॉर्म में है कि 3 2 5 से 27 कैसे बने, 7 4 1 से 25 कैसे बने। उसी प्रकार इन दोनों से जैसे जैसे 27 और 25 मिला है उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग 6 3 2 से कौन सा नंबर मिलेगा। ऑप्शन है 26 33 35 36। इनमें से जो भी ऑप्शन करेक्ट हो वो आप कमेंट बॉक्स में उसका जो नंबर है या फिर जो क्रम है वो लिख सकते हैं। और देखिए नंबर जो बीच में आ रहा है वो कैसा है, एक बड़ा नंबर है। छोटे नंबरों से बड़ा नंबर कैसे प्राप्त किया जा सकता है,
यदि छोटे नंबरों से बड़ा नंबर हमें प्राप्त करना हो तो हमें प्लस करना होता है। यदि हम प्लस करते हैं तो नंबर हमें बड़ा मिलता है। लेकिन 5, 3 और 2 को जब हम प्लस करेंगे 5, 3, 8 और 2 10 आता है, 27 नहीं आता है। उसी प्रकार 7, 4 11 और 1 12 आता है, 25 नहीं आता है ना। तो प्लस करने से तो काम नहीं बन रहा है। चलिए हम ये काम करके देख लेते हैं कि डबल कर रहे होंगे। ठीक है, 5, 3 8 और 2 10, डबल होता है 20, तो भी नहीं बन रहा है ना। इसमें भी डबल करने पे नहीं बनेगा, 12 दूनी 24 होता है, नहीं। फिर क्या करें कि यदि हम इनको देख रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई क्यों करेंगे अब इनका, क्योंकि जब नंबर हमें बड़ा प्राप्त करना होता है तो नंबर बड़ा प्राप्त केवल 2 ही कंडीशन में हो सकता है। वो 2 कंडीशन ये हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम प्लस करें तो नंबर बड़ा होगा, या उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो नंबर बड़ा होगा। अदरवाइज नंबर बड़ा किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। ठीक है, तो नंबर को बड़ा करने के लिए चलिए 5 और 3 का गुणा करते हैं। 5 और 3 कितना 15, 15 का 2 में गुणा हुआ कितना हुआ 30, 30 से 27 की दूरी कितनी है 3 की है, मान लिया 3 कम किया होगा। ठीक है, इसको सेटिस्फाई करें। 7 चुक्को 28 और 28 का 1 में 28 एकम 28, 25 और 28 की दूरी कितनी है 3 की। देखिए लॉजिक हमें मिल गया। क्या है वो लॉजिक कि हमें मल्टीप्लाई करना है और -3 करना है। जैसे 3 गुणा 5 गुणा 2, इनका मल्टीप्लाई करें। 5 तिया 15 और 2 कितना हुआ 30, 27 चाहिए तो मैंने मान लिया कि 3 कम कर रहा हूँ, आ गया 27। ठीक है, उसी प्रकार 7 4 1 का गुणा कर देते हैं। 7 गुणा 4 गुणा 1, 7 चुक्को 28 एकम 28 और उसमें से भी 3 कम कर दिया तो आ गए 25। ये भी सेटिस्फाई कर लिया। ठीक है, अब लास्ट वाले में क्या करना होगा, 6 गुणा 2 गुणा 3, 6 गुणा 2 गुणा 3, 6 दूनी 12 और 12 का 3 में गुणा कितना होगा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 36 से करना होगा 3 कम तो कितना आएगा 33। 33 इस लॉजिक के अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए। क्या ऑप्शन में 33 दिखता है? यस, ऑप्शन नंबर बी जो बताता है 33 बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन और लॉजिक दोनों ही सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, और देखिए ट्रायंगल फॉर्म हो, ट्री फॉर्म हो, या व्रत में दे, या फिर आप भी बना के दे, किसी प्रकार से दे, हमें तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह को देखना है और ये देखना है कैसे नंबर प्राप्त करें। जनरली बड़े नंबर की और ही आंसर बनते हैं। जैसे बीच में बड़ा नंबर लिखा है तो बीच में ही नंबर पूछा है, इन नंबरों से बीच वाला नंबर कैसे मिले, इन नंबरों से बीच वाला नंबर कैसे मिले, वैसे ही हमने यहाँ पे बीच वाले नंबर को फाइंड कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। यदि समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते रहा करें आंसर्स। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग नंबर में आभी वाला, और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है दोस्तों। ज़्यादातर क्वेश्चन यदि मैं बोलूँ तो इसी प्रकार से ही पूछा जाता है ना। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और हमें इसमें ज़्यादातर बार नंबर जहाँ पे बड़े होते हैं उस तरफ ही देखना चाहिए कि 6 18 से 15, 4 3 से क्या मिलेगा, 3 2 से 5 और 8 27 से नहीं, ये बीच बीच में नंबर तो बड़े हो रहे हैं। नीचे की तरफ नंबर सबसे बड़ा दिख रहा है, मतलब हमें इस प्रकार से सॉल्व इसको करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बार नंबर जहाँ बड़े दिखते हैं वहीं पे पॉसिबिलिटी होती है इनको सॉल्व करने की या इनके आंसर के आने की। इसलिए सबसे पहले हम वहाँ चेक किया करें जहाँ पे नंबर बड़े दिख रहे हैं, क्योंकि इस तरफ इतने नंबर बड़े नहीं दिख रहे हैं, जो कि यहाँ पे 27 सबसे बड़ा नंबर यहाँ दिख रहा है। मतलब इस फॉर्मेट में हम इसको चेक करें और हमें पता है 6 4 3 से 8 किस प्रकार लाएँ। ये कौन से सम करें, 6 और 4 जोड़ दिया तो हो गया 10, माइनस किया 3 तो मिला 7, मान लिया 1 जोड़ दिया होगा, 1 जोड़ने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा, इसको कम किया, मतलब 18 में 3 जोड़ा 21, 21 21 से 2 कम किया 19, 19 से 1 और कम किया, सॉरी 1 जोड़ दिया तो 20 आना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला पैटर्न हम लगा रहे हैं, तो उससे तो ये 27 आ रहा है, तो यहाँ से तो सही नहीं बैठ रहा है। देखिए मैंने लिखा इसलिए नहीं है, बोल के केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम क्या क्या सोच सकते हैं, है ना। इसका आंसर डायरेक्टली यदि मैं सही बताऊँ तो ये वीडियो डालने का ही कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हमें वो थिंक बिल्ड करना है कि हम इन क्वेश्चंस को किस प्रकार अप्रोच करें। इस वजह से ये सभी ऑपरेशंस में करके दिखाता हूँ, जो गलत भले ही हों ऑपरेशन, लेकिन हम इन चीज़ों के बारे में सोचें, क्योंकि क्वेश्चन देखने के बाद हमें पता नहीं रहता है एक्चुअल में
क्या इसमें लॉजिक लगाना है। हम तो छोटे छोटे लॉजिक लगा के देखते रहते हैं और ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि वो लॉजिक के अकॉर्डिंग आंसर आ जाता है तो टिक कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी होता है। कभी हो सकता है कि 30 सेकंड में ही हम इसका आंसर पता कर लें और कभी हो सकता है कि हम आधे घंटे भी इस क्वेश्चन में ले रहे हैं तो लॉजिक ना मिल पाए। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी भी एग्जाम में हमें ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, या फिर हमें पहले ही फिक्स कर लेना चाहिए कि जब भी लुप्त नंबर से, संख्याओं से या अक्षर से क्वेश्चन होगा तो हम उसको 1 मिनट या इससे इतना समय देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। यदि उतने में वो बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज उसको छोड़ देना ही समझदारी है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन उलझा देते हैं हमें। और कई बार वैसे क्वेश्चन या वैसे हम प्रश्न भी छोड़ देते हैं जो हमें आ रहे होते हैं इसके चक्कर में। ठीक, तो ये बात विशेष ध्यान रखें। इसको हमें ट्राई करना, ट्राई करने की अप्रोचेस कुछ बेसिक लगा के देख लेनी, आता है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज इसको छोड़ना ही समझदारी रहती है। क्योंकि इसमें उलझे और अपने ईगो पे आपने बात ली कि ये मुझसे नहीं बन रहा है, तो हो सकता है आप सब जो बन रहे हों उनको करने का समय भी आपके लिए एग्ज़ाम में ना बचे। ठीक है, कई बार ये अच्छा होता है युद्ध लड़ने से अच्छा कि उससे पीछे हट जाएं, है ना। ठीक है, भगवान कृष्ण ने भी ये काम किया था, रण छोड़ दिया था, है ना। चलिए इन बातों में ना उलझते हुए देखते हैं 6, 4, 3 से 8 कैसे लाएं। 6 और 4 का गुणा यदि देखें तो 6 चुक्को 24, 24 से 8 लाने का तरीका है 8 कैसे आएगा, बिल्कुल डिवाइड से हो जाएगा, है ना। 6 और 4, 6 और 4 का जब मैंने मल्टीप्लाई किया, देखिए इन दोनों का किया मल्टीप्लाई, 6 4 का कितना आया 24, उसमें अगले नंबर से क्या किया डिवाइड, क्या किया 3 से डिवाइड, तो कितना मिला 8। ठीक है, बिल्कुल 18 और 23, सॉरी 18 और 3 का गुणा कितना होगा 54, 18 तिया 54, 18 तिया 54, उस 54 में 2 से करो भाग तो मिल रहा है 27। सही बात है भैया, गलत है ही नहीं, मतलब हमारा लॉजिक तो सेटिस्फाई हो गया है। दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन नंबर ही नहीं दिया है तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 15 गुणा एक्स मान लिया यहाँ पे, 15 गुणा एक्स, इसमें डिवाइड करना है 5 से, कितने से डिवाइड करना है 5 से, मिलेगा क्या 9, मिलेगा क्या 9, ये लिख दिया 15 गुणा एक्स डिवाइड करो 5 से मिलेगा 9। तो हम यहाँ से नंबर निकालते हैं, 9 को 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी 15x बराबर 9 5 45, x बराबर 45 बटे 15, 15 आ जाएगा नीचे क्योंकि x के गुणाम है, बराबर किस तरफ जाएगा भाग में, 15 से 45 कटा, 15 तिया 45, मतलब x की वैल्यू क्या आई 3, x की वैल्यू कितनी आई 3, मतलब यहाँ पे क्या पुट होना चाहिए था 3, ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है 3, डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन जिन ने भी इसका आंसर सही दिया था उन सभी को बहुत बहुत बधाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसमें कैलकुलेशन भी या मैथमेटिक्स भी कई बार हमें करना पड़ सकता है, तो कैलकुलेशन पार्ट जिसका अच्छा होगा वो और जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट्स पर आधारित। इसमें जो ऑप्शन है वो भी अल्फ़ाबेट वाले ही हैं, मतलब PMQFCF और JJC यहाँ पे किस प्रकार, तो इसमें रो एंड कॉलम का तभी पता चलेगा जब नंबर के बारे में हमें पता लगेगा। ठीक है, और नंबर से मेरा मतलब है इनकी प्लेस वैल्यू, इसको इसकी प्लेस वैल्यू याद है वो बड़े आसानी से इसको नंबर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकता है। ठीक है ना, जैसे P की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16, M होता है 13, Q होता है 17, F6 C3 F6 J10 J10, और यहाँ पे हमें बताना मतलब नंबर या फिर क्वेश्चन हमारा बन गया 16 13 17 6 3 6 और 10 10 से यहाँ पे कौन सा नंबर मिल सकता है। ऑप्शन में हम R के लिए बोलते हैं 18, K11 L 12 O 15, ये इसके ऑप्शन हुए, है ना। इसको हमने देखिए अल्फ़ाबेट में था, लेटर्स में था ना, हमने इसको नंबर में चेंज कर लिया, क्यों, क्योंकि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने इसको बना लिया। ठीक है, अच्छा 16 13 से 17 कैसे मिलेगा, 6 3 से 13 और 6, 13 और 6
का जो मेल है या फिर जो भी आप इसमें ऑपरेशन करेंगे उससे 17 तो मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ से मिल जाता और यहाँ से भी कुछ ना कुछ नहीं हो पा रहा। चलिए ठीक है, यहाँ पे देख लें, लेकिन सिंपल सा 16 से 6 का 10 मिल रहा है। देखो ये आसान था, कितना आसान था। मैं इधर इसका लॉजिक देख रहा था, जबकि इधर देखो कितना सिंपल था कि 16 से 6 कम करो मिलेगा 10। क्लियर, ये कम करो ये मिल जाएगा। वैसे ही 13 से 3 कम करो तो यहाँ पे मिल गया, लो 10। और 17 से 6 कम किया, 17 से किया 6 कम तो कितना मिलेगा 11। 11 किसकी वैल्यू है, के की। ये ऑप्शन नंबर भी तुरंत मिल गया हमें, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, यदि समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेटर पे ही आधारित है। चलिए इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें हम यदि चाहें तो प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, ए का प्लेस वैल्यू 1, सी 3 और ई 5। यहीं से हमें दिख रहा है 2 बढ़ते जा रहा है। चलिए एन होगा 14, के 11 और एच 8। ये लेकिन कम हो रहा है, ये कम हो रहा है। 14 से 3 कम, फिर 3 कम। आर 18 और जेड 26। यहाँ पे हमें नंबर बताना है। एस होता है 19, टी 20 और ये 22 और ये 23। ये इनकी प्लेस वैल्यूज़ होती हैं, है ना। अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे तो दिख गया कि ए से सी और ई में क्या है अंतर कि +2 है। यहाँ पे भी +2 है। ठीक है, उसी प्रकार एन के एच में ये है 14 नंबर, मतलब यहाँ से जो के तक पहुँचे हैं कितना कम हुआ है, 3 कम। और 11 से एच तक पहुँचे हैं तो कितना कम हुआ है, 3 कम। 2 ज़्यादा 3 कम, तो यहाँ पे 4 का रूल होना चाहिए पॉसिबल। चलिए चेक कर लेते हैं उसको है कि नहीं। एन सॉरी यहाँ पे है आर और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और जेड 26। ठीक है, 18 से 4 का क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए था। तो 18 4 कितना आता, 22 और 22 4 26, है ना। तो 22 नंबर का कौन है इसमें, वी। इसका करेक्ट आंसर इस प्रकार हम निकाल सकते थे। ठीक है, जिनने भी इसका आंसर दिया बिल्कुल सही हैं वो। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 30 से 24 कैसे मिला, 112 42 से 70 कैसे मिला, और क्वेश्चन मार्क 28 से 38 कैसे मिला। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन बहुत आसान है और हमने देखा है बड़े नंबरों से छोटा नंबर लाना किस प्रकार संभव है, माइनस करके। इसलिए सबसे पहला अप्रोच ही हम इसमें माइनस करने का लगाने वाले हैं। क्यों, क्योंकि माइनस से ही नंबर को छोटा या डिवाइड से ही नंबर को छोटा किया जा सकता है। 2 ही तरीके हैं किसी भी नंबर को या 2 बड़े नंबरों से छोटे नंबर को लाने के। ठीक है, तो 54 और 30 का डिफरेंस देखें तो 24 सही बन रहा है अभी तक। तो 112 और 42 का डिफरेंस देख ले रहे हैं। 112 और 42 का डिफरेंस क्या 70 है, बिल्कुल सही बात है। इनको माइनस करके देख लीजिए आप, 70 आएगा। उसी प्रकार क्या नंबर यहाँ पे लें जिसमें से 28 करें कम और आ जाए 38। ठीक है, तो माइनस का 28 बराबर किस तरफ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का x बराबर 38 + 28। कितने हो जाएंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 8 और 8 16 की 6, 3 2 5 और 6 66। कितना आ जाएगा, 66 आना चाहिए x की जगह पर, यहाँ पे जो मैंने x माना था इसको। ठीक है, 66 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में 66 है, बिल्कुल सही आंसर इसका डी 66 होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो। देखिए क्वेश्चन आसान भी होते हैं, कई थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क देने वाला हूँ, उसका आंसर सभी कमेंट में ज़रूर करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों तैयार हो जाए सिलोजिज्म पढ़ने के लिए, न्याय निगमन पढ़ने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्याय निगमन होने वाला है जो कि रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो सभी बिल्कुल जुड़े
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ उसको आप जरूर कीजिएगा। हाँ, लेकिन इतनी बात जो ध्यान रखिएगा, सिलोइज्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। रीजनिंग इज इक्वल टू सिलोइज्म, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। रीजनिंग किसी भी एग्जाम में यदि आ रही है, सिलोइज्म ना आए ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप तैयार जरूर रहना उसके लिए। कल मिलेंगे उसमें हम। अभी इसमें मैं देने वाला हूं आपके लिए एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है या कमेंट में इसका आंसर आपको पुट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप बस एक ही बात देखना, नंबर बड़ा कहाँ है, और देखिए नंबर बीच में बड़ा है और बीच में ही नंबर पूछा गया है। जनरली यहाँ पे नंबर बड़ा होता है, वहीं पे ही आंसर के चांसेस होते हैं। इसमें भी इन दोनों नंबर से बीच वाले नंबर को कैसे बनाया जा सकता है, यही अप्रोच के साथ आपको सॉल्व करना है और डेफिनेटली आप इसका सही आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है उसके लिए बिल्कुल आप कल 100% जुड़ें। बहुत मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में, बहुत ही अच्छे तरीके से हम उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आपको मज़ा आएगा, डेफिनेटली आएगा मज़ा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।